a very good morning and welcome back to my channel. For people who know me and people who don't, hi, my name is Vatsala and I'll be really happy if you take comment, subscribe to my channel below. आज दिल्ली में काफ़ी अच्छी हवा चल रही है ना, आप सोचोगे कि मैं दिल्ली ऐसे मैं कल दिल्ली आ चुकी थी एंड अभी आप आज का वेदर देखो, काफ़ी ज़्यादा धूप है एंड हमारा एक प्लान हुआ है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। हम लोग में कौन कौन है वो मैं आपको सीधे इवनिंग में बताऊंगी। तो अभी आई थिंक मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही होंगी 1 या 2 o'clock पे। मैंने शावर वगैरह नहीं लिया अभी तक बिकॉज मैंने हेयर ऑयलिंग करी है एंड मुझे हेड वॉश करना है, तो मैं सोचा हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो मैं शावर लूँगी, हेड वॉश करूँगी अच्छे से एंड फिर हम आज शाम को जाने वाले हैं कहीं एंड हम सुपर एक्साइटेड। काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि जाएंगे बट फाइनली आज जा रहे हैं, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। बैग की पैकिंग हो चुकी है, मैं दिखाती हूँ आपको, आ जाओ। तो ये हमारे बैग्स की पैकिंग मतलब अभी ऑलमोस्ट डन है, थोड़ी सी करनी है। इसमें सिर्फ खाने पीने का आइटम है एंड ये बैग्स हैं 1 and 2। तो ये कुछ हमारी पैकिंग है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन आ रहा है एंड हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे ही लोग आते रहेंगे आपको मिलवाती रहूँगी उनसे एंड पूछूंगी कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे तभी, तो स्टे ट्यून्ड, बाय। 1 eternity later. सो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं एंड हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है कुंभ। हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ में एंड हम सुपर एक्साइटेड। अभी हम लोग निकल चुके हैं, गाड़ी हमारी चल चुकी है, ये लोग लाइट बंद है। सो अब दिखाती रहूँगी आपको, पूरा सफर एंजॉय कराऊंगी बस। Two hours later. सो अभी हमने एक स्टॉप लिया है बिकॉज बहुत तेज़ भूख लग गई थी एंड हम निकले थे आई थिंक घर से 8:30 अराउंड एंड अभी टाइम हो रहा है 10:30 अराउंड। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो अभी हम मतलब एक छोटे से ढाबे पे रुके हैं। वैसे तो हम घर से खाना लेके आए हैं अपना। सो ये है हमारी गाड़ी उधर खड़ी है। अभी तक तो बहुत ज़्यादा सुस्ती से होता है, बहुत बोरियत सा हो रहा था। देखते हैं अब कैसा रहता है हमारा सफ़र। तो मिलूँगी आपसे, स्टे ट्यून्ड, बाय। बाबू आपकी नहीं यहाँ कैसे बैठ गए। रुको जरा, सबर करो। The next day. सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग एरिया है बट इतना मेसी कर रखा है, लोगों ने इतना कूड़ा कर रखा है। और आई थिंक यहाँ से संगम 20 किलोमीटर तो है जहाँ तक हमें सुनाई में आया। देखते हैं, सामान हमने रख लिया है, ये हमारी गाड़ी, ये हमारे लोग, तो चलते हैं एंड फिर मिलती हूँ आपसे।
सो फाइनली हम लोगों ने भी ट्रेवल्स कर दी है खड़ी मेला कचार पार्किंग में। एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सटल सेवा, जो कि है ये बस। एंड यहाँ से ये हमें छोड़ेगी सीधे सिविल लाइन पे। एंड फिर हम लोग पहुँचेंगे अपनी स्नान के लिए। तो हम सुपर एक्साइटेड, तो अब चलते हैं एंड सफ़र एंजॉय करिए आप मेरे साथ। वैसे अभी यहाँ से हमें 20 किलोमीटर्स जाना है, तो देखते हैं कैसा हमारा सफ़र रहता है, लोग क्या क्या करते हैं। तो आप मेरे व्लॉग को पूरा देखना बिल्कुल भी मत भूलना। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आप लोग को सब चीज़ें दिखाती रहूँगी, तो स्टे ट्यून। चल 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 आओ सुनो आओ ना हम पहुँच गए हैं फाइनली प्रयागराज। पर अभी हम लोग संगम घाट पे नहीं पहुँचे हैं, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है पूरा। तो अब हम चलते हैं और सीधे वहीं जाके मिलेंगे। इतनी तेज धूप है, क्या बताएं, परेशान है यार धूप से, तो बहुत हालत खराब है यहाँ। चलो लेट्स गो, अब मिलते सीधे वहीं पहुँच के। बाय गाइस। आज यहाँ इतनी भीड़ है, बाकी कुछ हमारी भीड़ है जो खड़ी है, और इतनी तो भीड़ है अभी आज, देखते हैं। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जहाँ शंभु समाय। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जहाँ शंभु समाय। गंगा की धारा शिव शिव गाए, गंगा जहाँ शंभु समाय। महाकुंभ में डुबकी लगा, महादेव जी मिल जाएंगे। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जहाँ शंभु समाय। महाकुंभ में डुबकी लगा, महादेव जी मिल जाएंगे। हम लोगों ने स्नान कर लिया है एंड अब हम लोग जा रहे हैं वापस। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे से दर्शन मिलूंगी आपसे। The next day. One eternity later. तो हाय माय क्यूटीज, फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। एंड पहले तो हम रियली सॉरी बिकॉज़ मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैं उतना व्लॉग कर पाई हूँ, बिकॉज़ इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे ना आते आते कि व्लॉग करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। सो मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे ट्रैवल करना है, कैसे आप लोगों को जाना है, सब चीज़ें आपको डिटेल्स में बताती हूँ। हमारी जो गाड़ी थी वो थी ट्रैवलर, 14 सीट्स थी उसमें, जिसकी कॉस्टिंग थी 42K। तो हमें ट्रैवलर्स मिली एंड हम लोग यहाँ से निकले नाइट में।
जो प्रयागराज वाला जो हाईवे है वो रूट उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था, तो हम लोग दूसरे रूट से गए। तो हम लोग 11 o'clock पे पहुंच गए थे प्रयागराज। एंड उसके बाद जो अपनी ओन व्हीकल्स है उनको जाना अलाउड है थोड़ा और आगे तक, बट जो जैसे ऐसे ट्रैवलर्स हो गई, बसेस हो गई, ये गाड़ियों को एक अलग से स्पॉट बनाया हुआ है, पे वो बसेस खड़ी रहेंगी। तो हमारी भी ट्रैवलर्स वहीं पे खड़ी थी। सो जहाँ पे हमारी ट्रैवलर्स खड़ी थी उस जगह का नाम था बेला कचार। वहाँ से संगम तक जाने की डिस्टेंस थी 20 किलोमीटर्स। यस, यू हर्ड इट राइट, 20 किलोमीटर्स। सो हम वहाँ उतरे ट्रैवलर्स पे से एंड हम लोगों ने अपना सामान वगैरह लिया सारा एंड हम लोग निकल गए। शटल सेवा वहाँ पे चल रही है। बेला कचार से ही आपको शटल सेवा मिल जाएंगी। तो वो जा रही थी 20 रुपीज़ पर पर्सन में एंड वो आपको छोड़ेंगी सिविल लाइन तक। एंड सिविल लाइन से आप लोगों को ऑटो या फिर रिक्शा करना पड़ेगा। अगर भीड़ कम है तो आपको सिविल लाइन से आगे भी छोड़ देंगे, बट जिस दिन हम गए उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो बैरिकेटर्स लग गए थे। तो हमारी जो बस थी वो 7 किलोमीटर्स पहले ही रोक दी गई थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे से टेम्पूज किए और ई रिक्शा किए जो हमें 1 या 2 किलोमीटर्स पहले छोड़ देंगे। 1 या 2 किलोमीटर्स आपको चलना ही पड़ेगा। अगर हाँ ये है कि आप लोग बाइक्स भी रेंट पे कर सकते हैं, मतलब रेंटेड कुछ बाइक्स है वहाँ पे, उससे भी आप लोग जा सकते हैं। हम जो सारे लोग थे वो थे हम 14। सो हम लोग एक हमने टेम्पो किया था और हमने एक ई रिक्शा किया था जिसमें हम लोग सब गए थे। तो फिर हम लोगों को उन्होंने एक डिस्टेंस पे छोड़ दिया था, मतलब 1 to 2 किलोमीटर्स पहले उन्होंने छोड़ दिया था। वहाँ से हमें पूरा वॉक करते हुए जाना था, जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा हम लोग वहाँ से वॉक कर रहे हैं। फिर हम लोग संगम पे पहुँचे एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम। वहाँ पे हमने डुबकी मारी एंड बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस। तो हमने डुबकी मारी एंड पूजा करी। फिर हम लोग वापस आ गए थे। आई थिंक अराउंड 3 o'clock पे 4 o'clock पे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। एंड उसके बाद जो हम कंटिन्यूस चलते ही रहे हैं, बिकॉज हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे। एंड जहाँ जिस रूट से हम लोग आए थे वो रूट बंद हो चुका था, जाने का रास्ता दूसरा था। तो हम लोग वहाँ से एग्ज़िट किया हम लोगों ने एंड हम लोग अराउंड 7 और 8 o'clock तक हम लोग कंटिन्यूस चले, कहीं भी नहीं रुके। थोड़ा बहुत जो क्राउड हो रहा था उसमें रुके थे, बाकी हम कहीं भी नहीं रुके। एंड उसके बाद पैर एंड हाथ एकदम स्टिफ हो चुके थे। बस हम लोग पहले दिन से ट्रैवल कर रहे थे एंड नेक्स्ट दिन तक हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया था, तो बॉडी पेन काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी। तो हम लोग 8 o'clock पे सिविल लाइन तक पहुँचे एंड सिविल लाइन के बाद हमें फिर से वहाँ पे शटल सेवा मिली एंड हम लोग फिर अपने गए पार्किंग पे जो कि बेला कचार थी। एंड उसके बाद हम लोग वापस आए दिल्ली एंड इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, इतना ज़्यादा हेक्टिक था ना वो हमारा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस कि उसके बाद मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाई। मैं सीधे आई ट्रैवलर्स में मेरे हाथ पर इतने ज़्यादा स्टिफ हो चुके थे, इतने ज़्यादा दर्द हो रहे थे ना कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में थे। उसके बाद हमने रेस्ट वगैरह लिया एंड हम लोग सीधे निकल गए वापस दिल्ली के लिए। एंड फिर दिल्ली आए हम लोग मॉर्निंग में आई थिंक 11 और 12 o'clock पे। एक चीज़ इतनी बेकार थी ना कि उस हाईवे पे एक भी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल हमें नहीं मिले जहाँ पे हमें कुछ अच्छा खाने को मिले। सारे जगह इतने वियर्ड थे ना वो सारे कि हमने कुछ भी नहीं खाया। मतलब मैं तो थी ऐसे पर्सनली कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है, मैंने सीधे दिल्ली आके ही खाया है जो खाया होगा। तो ये था हमारा कुछ ऐसा ट्रिप एंड काफ़ी अच्छी थी। हम लोगों ने मतलब दर्शन बहुत अच्छे से हुए वहाँ पे एंड हमने कुंभ में ज़्यादा एक्सप्लोर हमने किया नहीं बिकॉज हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। एंड हमारा मेन जो था वो यही था कि हम लोग वहाँ पे डुबकी मार के वापस आ जाएंगे। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एंड हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए वहाँ पे। हमारा प्लान था कि 1-2 मंदिर हैं जो वहाँ पे हनुमान जी का एंड एक और है वो हम लोग जाते, बट जिस टाइम पे हम लोग वापस आ रहे थे वो बंद हो चुके थे तो फिर हम लोग नहीं गए बिकॉज हमें ये था कि हमें निकलना है वापस। तो इस वजह से हमने बस सिर्फ वहाँ पे दर्शन किए और वापस आ गए। एज यू ऑल नो कि महाकुंभ 144 ईयर्स बाद आ रहा है, तो आई डोंट नो हमें कब ये वापस मौका मिलेगा। मतलब हमें तो क्या ही मिलेगा, हमारे बच्चों के बच्चों को मौका मिलेगा वापस कुंभ जाने का, मतलब महाकुंभ जाने का। एंड एक चीज़ और कि वहाँ की प्रशासन बहुत सही काम कर रही है। मतलब इतनी भीड़ को संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट उन्होंने बहुत अच्छे से भीड़ को संभाल रखा है, बहुत अच्छे से भीड़ को कंट्रोल किया हुआ है एंड सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करी हुई हैं। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी है। आप जब संगम पे जाओगे नहाने तो इवन वहाँ पे आपको चेंजिंग के लिए रूम्स दिए हैं, वो भी बहुत अच्छा था वहाँ का। तो ये था हमारा कुछ एक्सपीरियंस एंड बहुत ही अच्छा लगा। एंड अब हम वापस घर आ चुके हैं। हमारे घर में पूजा भी हो चुकी है कुंभ से आने के बाद, मतलब पाठ करवाया था हम लोगों ने तो वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसकी एक बार मैं आपको क्लिप्स दिखा देती हूँ।
क्लिप्स हैं, मतलब मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी, तो थोड़ा बहुत ही शूट किया। एंड एक चीज़ और है, आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ से आए हैं, ये चीज़ आपको सब चीज़ें नोट करनी पड़ेगी बिकॉज आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये चीज़ आप नोट करना अगर आप लोग कुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं अभी। एंड या ये थी कुछ वहाँ की डिटेल्स एंड आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी हो। तो इसी के साथ मैं कहती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय, हर हर महादेव।